क्यों नहीं है ओलंपिक्स में बॉडी बिल्डर। जितने भी जो ओलंपियंस हैं, जितने भी जो ओलंपिक एथलीट्स हैं, इंडियन एथलीट्स स्पेशली, चाहे वो नीरज चोपड़ा हो, अभिनव बिंद्रा हो और लिएंडर पेस, जितने भी और अभी रिसेंटली मनु भाकर, इन सबकी लाइफ बदल जाती है ओलंपिक का मेडल जीतने के बाद। चाहे वो स्पॉन्सरशिप्स हो, पॉपुलैरिटी हो, एवरीथिंग चेंजेस फॉर देम। लेकिन बॉडी बिल्डिंग में तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना, बिकॉज बॉडी बिल्डिंग ओलंपिक्स में है ही नहीं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या ऐसे रीजंस हैं कि बॉडी बिल्डिंग को ओलंपिक्स में इंक्लूड नहीं किया जाता। ये मेरा नजरिया और ये मेरी रिसर्च है। क्यों इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन जो कमेटी IOC है वो क्यों बॉडी बिल्डिंग से इतना दूर है, क्यों, क्या है रीजन। आज हम उन सबको डिकोड करेंगे, बिकॉज बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसकी यूथ अपील है, जिसकी वाइडर रीच है। इतने एथलीट्स हैं इंडिया में जो बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशनली भी कर रहे हैं और आजकल तो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत है। बट क्या ऐसा रीजन है ये ओलंपिक्स में नहीं आ पा रही है। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आखिरी तक देखना। अगर अभी तक आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बिकॉज मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। सो अब जानते हैं क्या है वो रीजन की बॉडी बिल्डिंग ओलंपिक्स में नहीं है। सो यू रेडी? लेट्स गो। सो सबसे पहले रीजन, ये बहुत एक सब्जेक्टिव स्पोर्ट है। सब्जेक्टिव से मेरा मतलब जजिंग। अब आप कोई भी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन उठा के देखिए, कभी आपने देखा है कि सारे एथलीट्स बॉडी बिल्डिंग की जजिंग से खुश हो? कोई ना कोई एक दो ऐसे लगता है उन्हें कि उनके साथ फेयर नहीं हुआ कंपेयर टू एथलेटिक्स, ट्रैक एंड फील्ड्स। आप अगर वो देखेंगे उनको गेम में, उन्होंने तेज भागना है और जो तेज भाग जाएगा जितनी कम टाइम पे वो जीत जाएगा। देयर इज नो सब्जेक्टिविटी। तो IOC वही देखती है, वैसी स्पोर्ट को इंक्लूड करती है ओलंपिक्स में जिसमें सब्जेक्टिविटी या जजिंग का ऐसा कोई स्कोप ही ना हो। सब कुछ ऑब्जेक्टिव हो, नंबर्स हैं जो दिखते हैं, सब कुछ ऑब्जेक्टिव। सो सब्जेक्टिविटी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो ये रीजन नंबर 1 हो सकता है कि यार इस गेम में तो जजिंग को लेके बहुत फेरबदल होता रहता है। कोई जजेस कुछ कहते हैं, कोई जजेस कुछ कहता है। सो मे बी दैट इज वन ऑफ द रीजंस जिससे IOC बॉडी बिल्डिंग से दूर रहती है। ये हुआ नंबर 1। नंबर 2, नो स्टैंडर्डाइजेशन। अगर आप देखेंगे एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन के रूल्स अलग होते हैं, दूसरी जगह जाओगे कुछ और होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेंस फिजिक। अब मेंस फिजिक में कई जगह क्वार्टर टर्न्स मैंडेटरी, कई जगह क्वार्टर टर्न्स मैंडेटरी नहीं है। सो आई एम श्योर जो IOC होगी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, वो कंफ्यूज रहती होगी, यार ये क्या रूल्स है, इधर अलग है उधर अलग है। सो व्हेन देयर इज नो स्टैंडर्डाइजेशन, ऑब्वियसली इससे कंफ्यूजन आती है। बिकॉज कंफ्यूजन आती है तो फिर ऑब्वियसली उस स्पोर्ट को वो ऐड कैसे कर सकती है। नंबर 3, सबसे बड़ा रीजन, ड्रग यूज। एंड वी ऑल नो कि यार बॉडी बिल्डिंग में सबसे ज्यादा ड्रग यूज होता है। अगर आप इस बात से बेखबर हो तो आई एम श्योर ये आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें एक्सेसिव यूज ऑफ ड्रग्स होता है और ये बात कोई छुपी हुई नहीं है। एंड आई एम श्योर IOC को भी ये बात पता होगी। और मैं ये नहीं कह रहा कि किसी और स्पोर्ट में ड्रग यूज नहीं होता, वो तो होगा, बट आई एम श्योर बॉडी बिल्डिंग में वो ज्यादा है। एंड एनीथिंग विच इज ड्रग डिपेंडेंट, एनी स्पोर्ट विच इज हाईली ड्रग डिपेंडेंट, स्पेशली बॉडी बिल्डिंग, वो तो आपको पता है फिर सब उससे पीछे हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज ट्रेजेडी होने के चांसेस बढ़ जाती हैं और मिसहैप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऑब्वियसली देन इट जस्ट कीप IOC एट बे कि नहीं यार मे बी ये हो सकता है। बिकॉज आपको पता है बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में एंड में जब आप एक्चुअली कम्पीट कर रहे हो, यू हैव टू डिहाइड्रेट योरसेल्फ। आपको पानी नहीं पीना, सॉल्ट छोड़ना, नमक छोड़ना। देयर आर मेनी मैनिपुलेशंस एंड प्रोटोकॉल्स जो आपको फॉलो करने हैं, प्लस द ड्रग यूसेज। सो इट गेट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी लेयर्ड, एट द सेम टाइम डेंजरस, बिकॉज आपकी हेल्थ भी रिस्क पे आ जाती है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस ड्रग यूज IOC दूर हो सकती है बॉडी बिल्डिंग से। नंबर 4, मे बी बॉडी बिल्डिंग जो है वो IOC से अलाइन नहीं है, बिकॉज आपको किसी भी स्पोर्ट को अगर आपको ओलंपिक में ऐड होना है, वो कई फैक्टर्स देखते हैं ओलंपिक कमेटी। फॉर एग्जाम्पल इसमें डाइवर्सिटी कितनी है। डाइवर्सिटी से मेरा मतलब मेल टू फीमेल का रेशो कितना है। आप देखेंगे बॉडी बिल्डिंग में फीमेल का रेशो काफी हद तक बहुत कम है। इफ यू आस्क मी, इट्स 90:10 मतलब अगर 100 बॉडी बिल्डर्स खेल रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, उसमें से 90% आर ऑल मेन एंड 10% आर ओनली विमेन, एंड इट्स नॉट कंसिडर्ड टू बी अ डाइवर्स स्पोर्ट। अगर आप डाइवर्स नहीं हो सो ऑब्वियसली इट्स अ बिग रेड फ्लैग फॉर IOC, बिकॉज होनी चाहिए एक ऐसी स्पोर्ट, डाइवर्स स्पोर्ट, जिसपे इक्वल पार्टिसिपेशन। और आपको ये जान के बहुत हैरानगी होगी कि जो इस टाइम 2024 की पेरिस ओलंपिक्स हो रही है, इस टाइम मैक्सिमम पार्टिसिपेशन फीमेल एथलीट्स का हुआ है। इट्स ऑलमोस्ट
50%, so which means 50% male athletes and 50% female athletes. So diversification is very very important. और अगर ये नहीं है तो it doesn't allow with their IOC vision. Plus और IOC को ये भी लगता होगा ओलंपिक कमेटी को कि यार बॉडी बिल्डिंग का तो कंपटीशन ऑलरेडी है मिस्टर ओलंपिया which is considered to be the Olympics of bodybuilding या Arnold Classic which is also considered to be the Olympics of bodybuilding. So इसको Olympics की जरूरत नहीं है, but I strongly feel bodybuilding को भी Olympic में आना चाहिए. I strongly feel bodybuilding अगर Olympics में आएगी, I'm sure athletes को, bodybuilders को बहुत बड़ा boost मिलेगा, बहुत बड़ी ज्यादा endorsements मिलेंगे. आप इसी से अंदाजा लगा लो कि इंडिया में इस साल किसी ने क्वालिफाई किया मिस्टर ओलंपिया के लिए और उसको क्या रिकॉग्निशन मिला वर्सेस मानू बेकर. जैसे मानू बेकर जिसने अभी शूटिंग में अपना मेडल लिया, उनके पास एंडोर्समेंट्स की कमी नहीं है, पैसों की कमी नहीं है. प्लस एट द सेम टाइम हम ये नहीं कह रहा कि इन्हें कुछ नहीं मिला जो ओलंपिया को क्वालिफाई करा, इनको भी मिला, बट एज कम्पेयर टू ओलंपिक मेडलिस्ट ऐसा कुछ भी नहीं है. सो आई थिंक दैट गैप नीड्स टू बी ब्रिज. इसीलिए मैं तो ये सोचूंगा कि यार किस तरीके से हमें बॉडी बिल्डिंग को ओलंपिक्स में ऐड करना चाहिए. आई थिंक दीज आर सम ऑफ द थॉट्स दैट वी हैव टू थिंक अबाउट कि स्पोर्ट को हम कैसे से ज्यादा ट्रांसपेरेंट करें, क्या करें कि हम इससे ड्रग यूसेज को और मिनिमाइज कर सकें. प्लस हम ऐसा करें कि हम IOC की नजरों में आ जाए और ये स्पोर्ट को भी वही रिकॉग्निशन मिले जो दूसरी स्पोर्ट को मिलता है. सो दीज वर द रीजन दैट आई थॉट आर द पॉसिबल और कुड बी अ पॉसिबल रीजन कि बॉडी बिल्डिंग ओलंपिक्स में नहीं है. कैसा लगा आपको वीडियो मुझे जरूर बताना, बिकॉज ऐसे ही कंटेंट लेके मैं आपके पास आने वाला हूँ ताकि आपको मिल जाए नॉलेज एंड यू शुड बी वेल अवेयर. सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो कमिंग शॉर्टली.